एम प्रदीप कुमार। हाउ आर यू? आई होप सभी सही होंगे, गुड, बेटर होंगे। बट जो आज कल देखा जा रहा है, कोरोना महामारी से हमारा देश परेशान है, जूझ रहा है, और देश के साथ जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं आप लोगों के सामने रोज एक नई वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, घर में स्टडी करिए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इस नंबर पे पूछ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, कुछ सीधी तरह पूछ सकते हैं। और जो मैं वीडियो लाता हूँ आप लोगों को नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाता हूँ। इसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप इसको सही से पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे मैं आपको रोज एक नई वीडियो लाता रहूं। इससे आपकी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी स्टडी भी कंप्लीट होती रहेगी, जिससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आइए मैं आज आप लोगों को बता दूं कि जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि इसमें आईएनजी कहाँ लगाते हैं। आईएनजी वर्ब के जब लास्ट में कौन सा लेटर हटता है, कौन सा डबल होता है, कौन से लेटर को हटाते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। सेकंड पार्ट में मैं आपको उस बेसिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बताने आया हूँ, जिससे कि कौन सी वर्ब का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है। और इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब यूज नहीं होती वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, अर्थात जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं। तो आपको एक याद करना है, एक से, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको यूज नहीं करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे यूज करेंगे। तो एक के साथ दो फायदा होगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो यूज नहीं होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी वर्ब है। वो सब वर्ब्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं, और होती भी है ना तो कुछ विशेष रूप से होती है, कुछ विशेष अभी बताऊंगा। जैसे कि सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल मीन्स गंध या सुगंध लेना, गंध आना जो होती है स्मेल, नोटिस मीन्स दे रहा है, सूचना देना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। हम ये थोड़ी नहीं कह सकते आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। हम कहते हैं आई रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। हाँ, यू रिकॉग्नाइज मी, दे रिकॉग्नाइज हिम, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में नहीं, रिकॉग्नाइजिंग नहीं, आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। आईएनजी भी लगाना होगा तो उसके लिए स्पेशल रूल्स होगा। अभी किसमें लगता है भी आपको बताता हूँ। जैसे टेस्ट के लेना कि इसका स्वाद कैसा है, बोलते ना ही इज वेरी नाइस टेस्ट, या कुछ भी बोलते हो। और फिर अपीयर मीन्स होता है लगाना, लगना या निकलना। अब सीम हो गया, सीम का मीन्स होता है प्रतीत होना। जैसे कि बोलते हो ना, मुझे लगता है कि तुम मुझे लग रहा है कि तुम पास हो जाओगे, तो आई सीम यू दैट यू विल गेट सक्सेस, या कुछ भी कह सकते हो। इस तरह से सीम का होता है। फिर उसके बाद लुक मीन्स देखना होता है। लव मीन्स क्या, हमने कभी ये नहीं सुना है कि आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, बोलते ना आई लव यू। फिर उसके बाद डेयर साहस होता है। हेट नफरत करना, कभी हमने ये नहीं सुना है कि आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू, ये सुना है। ये होता है एबोर मीन्स घृणा करना, जैसे किसी से घृणा करना। आई एम एबोरिंग नहीं कर सकता, आई एबोर यू, मैं तुझसे घृणा करता हूँ। फिर ये कहता है डिस्पेयर, फिर ये कहता है डिटेस्ट, इसका मतलब होता है घृणा करना। फिर होता है लाइक मीन्स होता है पसंद करना। फिर होता है डिसलाइक, अपसंद, मतलब कि पसंद नहीं है। फिर होप मीन्स जानते हो, आशा होता है। डाउट मीन्स क्या होता है, डाउट मीन्स जो संदेह होता है। एडमिट मीन्स ये एक्सेप्ट, नीड, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये टोटल वर्ब क्या होती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। फिर यहाँ आता है डिजायर, इंडीड, इंटेंड इरादा, प्लीज मीन्स होता है प्रसन्न, डिसप्लीज मीन्स होता है क्रोध आना, नाराज करना। मीन का मतलब होता है।
सपोज मीन्स जैसे मानना या मान लेना, सपोज का मतलब मानना या मान लेना, थिंक सोचना, इमेजिन, एंड ये सपोज, फिर रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेम्बर, फॉरगेट, लैक, फिर बिलीव, नो, ट्रस्ट। हम कभी ये नहीं कह सकते आई एम नो यू, हम ये नहीं कहते आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, दे नो मी, राम नो यू। ये सब क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल से होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें आईएनजी नहीं लगता है। आई ट्रस्ट यू, आई एम ट्रस्टिंग, नो नॉट, गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि वॉन्ट, फिर ये कहता है पोसेस, पोसेस मींस प्राप्त करने या अधिकार में रखना, फिर हैव मींस रखना, कहते ना आई हैविंग, नो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन, यू आर हैविंग, नो गलत, आई एम, नो आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, ये हो जाएगा। फिर बिलोंग्स टू, बिलोंग टू, फिर कीप, कांस्टेंट, कंसिस्ट ऑफ मींस सम्मिलित करना उसको, मतलब अपने मिलाना, ये हो जाएगा। फिर ये नियंत्रित करना, इसकी मतलब क्वांटेंट, इसका मतलब होता है जांच करना है, नियंत्रण करना, किसी को जांचना। फिर होता है इक्वल, इक्वल का मतलब कहते हैं ना इक्वल, इक्वल है वह मेरे बराबर है, इज इक्वल टू मी, ऐसे कह सकते हो। कॉस्ट और फिट जानते हो। इसी तरह तमाम सारे हैं वर्ब, और भी वर्ब्स हैं जो बाद में या फिर कभी बता दूंगा, बट इतना आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इसमें जितनी भी वर्ब्स हैं इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इसकी मीनिंग्स में तो नंबर्स दिए हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि हम बोल दें यहाँ पास एक ये ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लें, सी का एग्जांपल ले लें। अब इसमें मैं बोल दूं कि सी मीन्स देखना होता है, सी का मतलब होता है देखना। जैसे मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग नहीं, आई सी यू होगा, मैं देख रहा हूं। इसमें जब हम आई एम सीइंग बोलते हैं तो ये इसमें अलग सा क्या इसका मीनिंग चेंज है। जब सी में आईएनजी लगता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि ही, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लिया जाए, we see our eyes, we see with our eyes, sorry, we see with our eyes, यानी कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब सेंटेंस में देखो हम अपनी आंखों से, मतलब कि हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें जब हम ये लगा दें, सीइंग का प्रयोग जब हम कर देते हैं, जैसे कि इसमें अगर हम आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगाने से, जो आईएनजी लगाने का मतलब हो जाता है मिलना। आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो यहाँ मीट बॉय अपॉइंटेड का काम करने लगता है, तो वहां पास इसका सेंस जो है, अर्थ मीनिंग जो है वो बदल जाती है। तो इसको ना बदलने के लिए हमने ये प्रयोग किया है, जैसे कि वी सी विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कहते हैं वी आर सीइंग विथ आवर आईज, तो ये गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये से। लेकिन हम सीइंग का प्रयोग तब कर सकते हैं जब बोल दिए मीट बाय अपॉइंटेड होता है हमारे में, जब इसमें हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मतलब कि मिलने का, मीट बाय अपॉइंटमेंट यानी मिलने का। जैसे कि बोल दिया जाए कि ही इज सीइंग मी टुडे, ही इज, ये अपॉइंटमेंट लिया, यानी कि इसने मुझसे आज क्या हो जाएगा, ये जो अपॉइंट हुआ मुझसे आज मिल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा वह मुझसे आज मिल रहा है। तो ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है। अब इसी तरह जैसे कि अब सी का हो गया,
इसके जितने भी हैं सभी में कुछ जो स्पेशल रूल लगते हैं, जो कुछ बताया था अभी कि मतलब कि इसको लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो जो यहाँ होगा मीट बाय अपॉइंटमेंट, यहाँ क्या होगा मिलने के लिए, मिलने के लिए जब हमारा अर्थ होगा तब हम एस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सी में आईएनजी का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब एक होता है हेयर, हेयर का भी होता है क्या सुनना होता है, बट मैं कह दूं कि जैसे कि साउंड में बोल दिया जाए कि आई हेयर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, मैं गाना सुनता हूं। अब मैं बोल दूं आई एम हियरिंग म्यूजिक, ये गलत हो जाएगा। आई हियर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, तो ये क्या हो जाएगा सेंस सही है। अब मैं यही बोल दूं आई एम हियरिंग म्यूजिक, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया इसमें इसका जब हम आई एन जी लगा देंगे आई एम के साथ, जब ये हमारा यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब है, ये जल्दी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इसमें जब हम आई एन जी लगाएंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बट जब हम इसी को जब हम किसी रूल से, यानी कि जैसे बोल दिया जाए कि जब कोई कार्रवाई यानी कि सुनवाई करना, जब हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं, हेयर का मतलब होता है सुनना, जब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुनवाई करना। जब इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सुनवाई करना। तो ये सुनवाई करना जो हो जाएगा ना, इसका सेंस ही अलग हो जाएगा, वह हमारी सुनवाई कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या कर रहा है मैं सुनवाई कर रहा हूं, सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसके लिए जैसे हो जाएगा न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है द जज हियरिंग द केस, द जज हियरिंग द केस, तो यहाँ पास सेंस हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो इस तरह से जो भी हमारे रूल्स हैं, इस तरह से तमाम सारी जो वर्ब दी गई हैं इसके रूल्स में बताऊंगा कौन कब यूज होगा, कैसे यूज होगा। जैसे कि सी में जब हम कंटिन्यूअस में यूज करने तो मीट बाय अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हेयर में जब कोई सुनवाई करता है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं हेयर का यूज करते हैं। जब कोई केस होता है जैसे कि इसके सुनवाई करना, जज की सुनवाई करना, तुम्हारे का घर में कोई भी बड़ा हो उसके लिए कहते हैं सुनवाई करने के लिए। तो ये सब जो चेंजेस होती हैं इसको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके लिए आप कोई भी डाउट मत दीजिए। जैसे यहाँ पास अभी हेयर आया था, आई हेयर म्यूजिक, मैं गाना सुनता हूँ, आई एम हियरिंग म्यूजिक, गलत हो जाएगा। लेकिन जब हियरिंग में आई एन जी लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा कि सुनवाई करना। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, तो जज इज हियरिंग द केस, तो यहाँ क्या लग जाएगा हियरिंग, यहाँ सुनवाई करने के लिए, यानी कि न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो ये सेंस हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए इसी तरह, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में करिए या तो नंबर दे दिया उसमें बताते रहिए। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में बताते रहिए। रोज डेली एक नई चीज आपको सिखाने आता हूँ मैं, और हमेशा यानी कि अब सिखाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब बढ़वाते रहिए जिससे मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए नॉलेज में जो आप अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने आप को जस्टिस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं लाता रहूँगा। बस आप एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।